इन सब मरीज़ों को मैंने एक लाइन में खड़ा कर दिया है। सबकी अलग अलग बीमारियां हैं, सबकी अलग अलग मुश्किलात हैं, इनको सॉल्व करेंगे आज। कोको, तुम मना नहीं ना करती? इनको बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं तुम्हारे बेबी, सारे के सारे ये वाले। कितने बदतमीजी हैं ये, है ना? लिली, लिली किसने किया है गंदा काम? लिली, किसने किया है यहाँ पे गंदा काम सारा का सारा? ये मिकी, तुमने किया है? ये लिली ने किया है। ये घुस रही है इधर, ये देखो ऐसे घुसती है ये इधर, गंदी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आज क्या करने वाली हूँ, आज जी है ये मेरे पास गुलाब मेरे, और ये सब गुलाब जो हैं गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो इनको किस तरह से हम दोबारा से वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लेकर आएंगे, किस तरह से इनका ट्रीटमेंट करेंगे, सारा आपके साथ करूँगी शेयर। तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा। इसके अंदर बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपको दूंगी जो कि आपके गुलाब के लिए बहुत अच्छी हैं, बेटर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे और यूज़फुल होंगे। तो ये सब गुलाब जो हैं ये इंग्लिश गुलाब हैं, और दूसरे जो देसी गुलाब थे वो मेरे हो गए हैं ख़राब गर्मी की वजह से। तो बस अब इनका ट्रीटमेंट हम क्या क्या करेंगे आपके साथ वही आज शेयर करूँगी। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, इसके अंदर नई ग्रोथ तो आ रही है लेकिन इनकी जो हालत है वो बहुत बिगड़ी है। और ये जो मेरे सामने वाला गुलाब है इसकी तो बिल्कुल ही हालत ख़राब है। इसके ऊपर से जो है फंगस लगना शुरू हो गई है, ये ब्लैक होना शुरू हो गए हैं। अगर हमने इसके ऊपर तवज्जो ना दी, इसके ऊपर से इसकी टिप्स को ना काटा, तो ये सारे का सारा जो है पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये जो डाई बैग की बीमारी होती है ये ऊपर से शुरू होती है और जड़ तक चली जाती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको सारे जो मेरा गुलाब है इसकी ऊपर की जो टहनियाँ काली हो चुकी हैं वो मैं पहले उनको काटूँगी, उसके बाद मैं दूसरा इसका ट्रीटमेंट शुरू करूँगी। तो ये देखें, मैंने ऊपर से सारा का सारा जो है वो जहाँ तक काली हुई नहीं है ना वहीं तक आपने इसको काटना है। अगर फिर दोबारा से काली होंगी तो हम फिर दोबारा से उसको वहीं से काट देंगे, चाहे आपका गुलाब छोटा सा रह जाए लेकिन आपने वो काट देना है। वो जो है ना बढ़ती जाएगी और जड़ तक पहुँच जाएगी ये बीमारी। तो ये देखें, ये मेरे पास है मेरी गार्डन सॉइल। मैंने इसको पहले सन ड्राई किया था, बारिश का पानी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा था, तो अब थोड़ी सी ये खुश्क भी हो गई है। ये सूरज की रोशनी में इसको जो है वो अच्छे से मैंने कर लिया है इसको ड्राई। अब मैंने इसके अंदर क्या चीज़ मिलानी है, वही है असल मैजिक जो कि इसको फंगस से बचाएगा। तो ये देखें, पहले मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिला लिया। पहले मैंने इसके अंदर मिलाई थी रेत और गार्डन सॉइल, और मेरी जो घर की मिट्टी होती है वो आपको पता है कि इसके अंदर कंपोस्ट मिली हुई होती है। तो ये देखें, ये है राख। राख को मैंने जो है वो ये जो बारबेक्यू हम करते हैं ना, कोयले की राख, ये वो वाली है। और ये जो है ना पानी में मैं भूल गई इसको, ये भी जो है ना बारिश में गीली हो गई थी। तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है इसका, अगर गीली हो भी गई है तो बस हम इसको अच्छे तरीके से इस मिट्टी में जो है वो मिला देंगे। ये जो वुड ऐश होती है या कोयले की राख होती है या फिर गोबर की राख होती है, तो ये जो है ना बहुत ही अच्छी होती है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी अमाउंट में जो है ना पोटाशियम होता है। और इसका दूसरा फ़ायदा जो ये होता है वो ये कि ये फंगस से बचाती है हमारे पौधों को बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में फंगस जो है ना वो बहुत जल्दी लगती है पौधों को। तो ये जो हमारे गुलाब होते हैं ना, ये होते हैं सर्दी के पौधे, और इनके अंदर अगर पानी की ज़रा सी ज़्यादती हो जाए तो इनको फंगस जो है वो फ़ौरन अटैक करती है। तो इनके ख़राब होने की वजह एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पानी हमने इनको खूब दिया, और इसकी वजह से जो है ना इसकी हालत जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई थी। कुछ इसके पत्ते जो हैं वो गर्मी ने जला दिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो मिट्टी है ना उसके ऊपर ये ग्रीन सी जो है ना वो लगी हुई है, काई सी। तो हमने क्या करना है, हमने ये सारी जो ऊपर की मिट्टी है ना इसको उतार लेना है इसके ऊपर से, और इसको यहाँ से हमने कर लेना है खाली। ऊपर से सारी मिट्टी जितनी भी है ना जो चटकी हुई है उसको मैं एक साइड पे करती जा रही हूँ, और इसको भी हम मिला लेंगे। कोई ख़राब मिट्टी नहीं है, ये सही मिट्टी है
इसको हम ख़राब नहीं कह सकते, इसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको इसके ऊपर से हमने हटा देना है। और हमने क्या करना है कि हमने जो ये मट्टी दूसरी मिलाई है वो हमने इसके ऊपर डालनी है। उससे पहले मैं क्या करूँगी, उससे पहले मैं इसकी जो गमले की रिम के साथ साथ जो मट्टी है ना उसको कर दूँगी थोड़ा सा नरम, ताकि जो गमले के साथ जुड़ी हुई है ना इसकी गुलाब की जड़ें, वो उनकी भी प्रूनिंग हो जाए। तो साथ साथ हम ये काम भी कर लेंगे इसका। तो बस अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है, गोडी कर देनी है इसकी। और उसके बाद हमने इसको इसके अंदर डालनी है जो हमने जगह खाली की थी, ये मट्टी जिसके अंदर हमने गार्डन सॉइल और कंपोस्ट थोड़ी सी और थोड़ी सी रेत, रेत और थोड़ी सी हमने इसमें मिलाई थी राख। तो ये जो मट्टी है इसको हमने अच्छी तरह से भुरभुरी सी करके हाथों से, और फिर हमने इसकी एक लेयर जो है ना इसके ऊपर बिछा देनी है। ये देखें, मैंने इस तरह से जो मट्टी इसके ऊपर जितनी जगह खाली मैंने की थी उसके अंदर, उसी जगह के अंदर मैंने ये वाली मट्टी जो है वो भर दी है। इससे आपके जो गुलाब की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो जाएगी, और जो फंगस अटैक कर रही है इसको, उसके अंदर भी इसको फाका हो जाएगा। तो ये जो गुलाब था इसकी बीमारी क्या थी, इसकी बीमारी ये थी कि इसको लग रही थी फंगस, डाई बैग की बीमारी इसको लग रही थी। पहले हमने इसको ऊपर से काट दिया, उसके बाद हमने इसकी रूट प्रूनिंग भी कर दी थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया नई फ्रेश सॉइल जो कि इसको फंगस से बचाएगी। इसकी ऊपर से मैंने कटाई की है, इसलिए मैं इसको रखूँगी धूप में, ताकि जहाँ पर इसको ज़ख़म लगा है, जहाँ से हमने काटा है, वहाँ पर धूप लग जाए। धूप लगने से क्या होगा, जितने भी जरासीम होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे इसके ऊपर से। अब ये दूसरा गमला मैंने अपने सामने कर लिया है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो जड़ी बूटियाँ भी उगी हुई हैं। और जो मैं इसके अंदर पानी रखने के लिए, इसको मॉइस्ट रखने के लिए जो मैंने जो मेरे पौधे थे ना सूखे हुए, वो मैंने डाले हुए थे, वो भी मैंने हटा दिए। और ये जो ग्रीन कलर की इसके ऊपर काई लगी हुई है इसको भी मैं हटा दूँगी। इसके साथ भी हम यही करेंगे कि हम इसकी जो मट्टी है ऊपर से हटा देंगे थोड़ी थोड़ी, और इसको भी इसी तरह नीचे तक हमने गोडी कर देनी है। और उसके बाद हमने इसके अंदर भी वही वाली सॉइल डालनी है जो मैंने यहाँ पर वो की है, तैयार की है इसके लिए। तो जितने भी सूखे पत्ते हैं उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। ये जो है लटके रहेंगे तो इनको भी फंगस का जो है ना अटैक हो जाएगा। तो ये देखें, इसके ऊपर भी ग्रोथ जो है आ रही है, ग्रोथ कर रहा है पौधा, लेकिन उसको पूरा न्यूट्रिशन जो है ना वो मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से ये ख़राब हो रहा है। तो इसके ऊपर ये जो ग्रीन सी काई आ जाती है, इसकी वजह से इसके अंदर, इसकी मट्टी के अंदर एयर दाखिल नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी इसकी जो हालत है वो ख़राब हो रही है। तो हम इसकी अच्छी तरह से करेंगे गोडी, इसके ऊपर से हटाएंगे ये मट्टी, और उसके बाद हम इसके अंदर फ्रेश सॉइल भर देंगे। और एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ गुलाब की सेहत से मुतल्लिक, कि हर पौधा जो है ना, मैंने अब ये यहाँ पर जितने भी पौधे रखे हैं इन सब को अलग अलग इनकी नीड्स थी। पानी किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब ये देखें, इसके अंदर जो है पानी उसका बारिश का जमा है, और ये जो है ना मट्टी बिल्कुल मॉइस्ट है। इसको हमने पानी जो है ना इसको बिल्कुल भी नहीं देना। अगर हम इसको पानी ज़्यादा देंगे तो फिर क्या होगा कि ये और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो पानी अभी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। ये देखें, मट्टी बिल्कुल जो है नम है, इसके अंदर पानी अगर हमने दे दिया तो ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बस इसके अंदर जो मैंने मट्टी डालनी है ना ऊपर वाली, वो भी तकरीबन ज़्यादा जो है खुश्क नहीं है, वो भी गीली सी है। तो बस जिसके अंदर पानी की ज़रूरत होगी ना, बस उसी गमले के अंदर हम पानी डालेंगे। अब ये देखें, मैंने ऊपर जो है ना ये वाली सॉइल भर दी है इसके अंदर भी, और इसका जो मट्टी का लेवल है ना आपने थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, ताकि अगर बारिश हो तो जितना भी ज़ायद पानी है वो निकल जाए। ये देखें, ये मट्टी के अंदर जो उसकी राख के जो ढेले से थे ना उनको भी साथ साथ तोड़ते जाएँ। चलें जी, इसको भी मैंने धूप में ही रखना है। इनको आपने छाँव में अब बिल्कुल भी नहीं रखना, और बिल्कुल खुले माहौल में रखना है, ताकि इनके ऊपर जो है ना हवा की कमी बिल्कुल भी ना हो, हवा इनके ऊपर फिरती रहे।
और बिल्कुल ह्यूमिड सा मौसम है आजकल बरसात का। तो बरसात जो है, बरसात के अंदर ही सबसे ज़्यादा इसको फंगस लगती है गुलाब को। तो इसको हमने ऐसी जगह रखना है जहाँ पर हवा जो है वो पूरी इसको लगे और धूप भी इसको मिलती रहे। अब ये तीसरा गमला है, तीसरे गमले की मिट्टी के अंदर भी इसी तरह ही ग्रीन ग्रीन सी मॉस ऊपर है जमी हुई। इसको भी हम उतार देंगे और इसको भी हम करेंगे। ये इसकी जो है ना थोड़ी सी हालत मुझे इस गुलाब की ज़्यादा अच्छी लग रही, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना इसकी नई ग्रोथ ज़्यादा आई हुई है। तो कुछ गुलाब बिल्कुल ही डाउन हुए हैं, कुछ जो है बिल्कुल ज़रा ठीक हैं, अच्छी हालत में है। तो यही मौका होता है कि हम इनको संभाल लें, वरना जो है ना ये हमारे जो गुलाब है ना ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। और पास पास की जो मिट्टी है ना उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। जैसे मैं कोशिश कर रही थी ना उधर से भी उतारने की, तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना उनको। जो इसकी बिल्कुल दूर दूर से जो जड़ें हैं ना, बस उन्हीं के ऊपर आपने जो है वो मिट्टी को हिलाना है। इर्द गिर्द जो रूट बॉल है ना इसका, वहाँ पर आपने ना इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि ये पहले ही बेचारे स्ट्रेस में है। अगर इनकी जड़ों को कुछ हो गया, पास वाली जड़ों को, तो जो है ना ख़राब हो जाएगा जल्दी से गुलाब। तो ये देखें इसके ऊपर कितनी अच्छी सी ग्रोथ जो है वो आ रही है। बस सबके साथ हमने इसी तरह ही करना है, अच्छी तरह से हमने इसकी गोडी करनी है। और अब ये जो गुलाब है ना इसकी हालत सबसे अलग है। ये मैं आपके साथ, मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये देखें इसके ऊपर ग्रोथ भी आ रही है, लेकिन इसकी जो मिट्टी है ना वो बहुत खुश्क है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको इसी तरह उसी तरीके से हमने कर देना है इसको, क्या कहते हैं, अच्छी तरह से गोडी करनी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला बारिश का पानी सबसे पहले। तो ये देखें एयर जो है वो बबल्स बन रहे हैं, वो निकल रही है इसके अंदर से। जैसे ही ये पानी नीचे तक पहुंचता है इसके गमले के, तो जो है ना सारी जो है जड़ों को मिल जाए। अब मैंने ये जो है ना यहाँ से मैं देख रही हूँ कि इसकी जो मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। तो मैंने फिर जो ही तरीका जो मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने ये छुरी से जो है वो होल कर देती हूँ चारों तरफ जो है मिट्टी के अंदर, और फिर जो होल के ज़रिए पानी जो है वो नीचे तक जड़ों तक चला जाता है और सारी जड़ों को जो है ना इक्वली मिल जाता है इसके अंदर। इसकी मिट्टी पता नहीं क्यों जो है वो ज़्यादा सख्त है। तो बस इसको मैंने बस मैं फिर छेड़ती नहीं हूँ ज़्यादा अपने गमलों को, और इस तरह के नाजुक पौधों को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ती। बस ये इस तरह के छोटे छोटे से मेरे पास जो टोटके होते हैं ना, बस मैं वो कर लेती हूँ, और जिसकी वजह से जो है ना मेरे पौधों की जान भी बच जाती है और मेरा काम भी बन जाता है। तो बस फिर मैंने पानी के अंदर ही, जैसे ही पानी नीचे जाएगा, तो मैंने साथ साथ पानी के ऊपर ही जो है मिट्टी भी डाल दी, ताकि सारा अच्छी तरह से ये मॉइस्ट हो जाए। जो है ना शॉर्टकट इस्तेमाल करने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं अपने हर काम के अंदर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको पता है कि छत पर काम करना कितना मुश्किल होता है। बस जल्दी जल्दी मैं अपना जो है ना काम करना चाहती हूँ, काम जल्दी से हो और मुझे मिले छुट्टी और मैं जल्दी से नीचे चली जाऊँ। तो ये देखें ये सारे गमले जो है ना मेरे तैयार हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो वो पिछले जो 4 गमले हैं उसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, और जो जिसकी मिट्टी ज़्यादा खुश्क थी उसका मैंने अलग से ट्रीटमेंट किया, और वो सारा मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया कि क्या क्या करना चाहिए आपको। आप भी इसी तरह ही करके देख लें कि अगर आपको भी सूट करता है तो बस अब मैं इसको जो है ना 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी गमलों को। इसके अंदर मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। अगर बारिश आ जाती है रात तक तो पानी इनको मिल जाएगा, नहीं तो फिर अगले दिन डालूंगी। तो ये है अगले दिन का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है इसके अंदर ही। तो इसके अंदर मैं दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने रिपोर्ट किए थे पौधे, उनकी हालत कैसी है। ये देखें हालत बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल स्टेबल हैं पौधे, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई ऐसा मसला इनको नहीं हुआ। तो अब ये जो 4 गमले थे ना इनके अंदर मैंने डालना है बारिश का ही पानी, और ये जो दूसरा जिसके अंदर मैंने पानी दे दिया था, आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी भी जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से गमले के अंदर जो है वो सेटल हो चुकी है। ये देखें, और अब मैं ये 4 गमले जो हैं इनको पानी दूंगी, वही बारिश का पानी जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है बाल्टी के अंदर। तो बस इसी तरह मैं इस पानी को जो है ना यूज़ करती हूँ अपने गार्डन के अंदर। एक एक डब्बा भर भर के मैंने इसके अंदर जो है ना गुलाब के अंदर डाल दिया, सारे 4 गुलाबों के अंदर।
तो बस बाकी जो मिट्टी नीचे की जो होगी ना वो मॉइस्टी होगी, तो बस ऊपर ऊपर हमने जो है ना पानी इसका डाल दिया ताकि मिट्टी जो है ना अच्छी तरह से सेट हो जाए इसके अंदर। और जो राख हमने डाली है उसका भी असर जो है वो नीचे तक चला जाए, पौधे की जड़ तक। तो ये देखें कितना मैस पड़ा हुआ है। इस तरह का काम ना मैं एक दिन में निपटा लिया करती थी, लेकिन अब गर्मी की वजह से और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं जो है ना जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकती। बस आहिस्ता आहिस्ता से ना मैं ये काम अपना निपटाऊंगी, जितना मुझसे होगा उतना करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। आजकल बस ये रिपोर्टिंग का काम ज़्यादा है ये करके, और फिर जो भी रिज़ल्ट होगा इसका गुलाब के ट्रीटमेंट का वो आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।